हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स हैं इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड एंड रिटन बाय जी.एल. फिल्म्स। Let's start. So before you read, we have to read something. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं, ठीक है। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, क्या हम इसमें अपना विश्वास रखते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेड पोजेस। इस स्टोरी में आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। लेंचो यहाँ पर जो है एक फार्मर है जो कि लिखता है एक लेटर किसको, गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर यूज्ड, उसकी क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है और वो भगवान से मांगता है 100 पीजोस। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए आपका आंसर क्या होगा। सो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो लैंड जो था उसका जो घर था वो इंटायर वैली, पूरे की पूरी जो घाटी थी, दो पर्वतों के बीच का जो हिस्सा होता है वी शेप का, उसको बोलते हैं वैली। उस वैली में वो इकलौता घर था लेंचो का। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल फ्रॉम दिस हाइट, क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ द हिल, ओके। और फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वो नदियां देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपनी जो उसने बोई थी कॉर्न उसको देख सकता था फील्ड में, खेत में। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उन कॉर्न की जो राइप थी उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे उसको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे पता चलता था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग, केवल एक चीज ऑन द अर्थ, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, एट लीस्ट अ शावर। और इस फसल को अच्छा होने के लिए उसको चाहिए थी केवल एक हल्की सी सावर, एक बहुत लाइट रेनफॉल और एक हैवी रेनफॉल। कुछ भी हो जाए वो फसल बहुत अच्छी हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू द फील्ड intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. एक दिन वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में, तो वो सोचता है या जरूर बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ठीक है, यानी कि अब हम जल्दी ही कुछ पानी प्राप्त करेंगे, कुछ बारिश का पानी प्राप्त करेंगे। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो लेडी थी जो कि सपर यानी कि रात का खाना होता है जिसको हम डिनर बोलते हैं, उसने कहा यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे लेंचो के वो काम कर रहे थे खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, जो छोटा था वो उसके पास खेल रहा था। द हाउस until the woman called to them all come for dinner, उस वुमन ने सबको बुलाया खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जो खाना खाने के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रोडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने बताया था कि हम बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बहुत सारे माउंटेन्स पर क्लाउड्स दिखने लगते हैं पहुंचते हुए उसको। सो आफ्टर द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जैसे ही बारिश होती है आप देखते हैं कितना फ्रेश एयर आता है, एकदम ठंडा ठंडा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ओके। जो मेन था लेंचो था वो जाता है उस रेन ड्रॉप को देखता है, प्लेजर आनंद महसूस करता है, मतलब उसको टच करने की कोशिश करता है। छूते ना पानी में हाथ निकाल के ऐसे, तो हमें अच्छा फील होता है, वैसे ही सेम लेंचो ने किया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, क्या दीज आरंट ड्रॉप्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आसमान से गिर रही हैं। दी आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसे हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5। ओके, ये जो पीसेस है ये एक तरह से हमारे यहाँ पैसे होते हैं, ऐसे ही वहां पर जो मट करेंसी होगी उसका। What a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि अब मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। Draped in a curtain of rain। Draped means होता है covered the cloth। Draped in a curtain of rain मतलब जो बारिश की चादर है जो उसको कवर कर रही है, उससे मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक से ही क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है। And with the rain very large hailstone begin to fall। और इस हवा के साथ जो हमारी बारिश हो रही थी वो बदल जाती है hailstones में, यानी ओले गिरने लगता है। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain। जो लड़के थे आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो ठंडी ठंडी जो ओले की पर्ल्स थे उनको कलेक्ट करने लगे। हम लोग भी यूजुअली करते हैं बचपन में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत बुरा होने जा रहा था। क्या? एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। वो कहता कि भगवान ये जल्दी से निकल जाए बस। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। लेकिन ये जल्दी नहीं गया, लगभग 1 घंटे तक यूं ही ओले पड़ते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो गार्डन था, हिल साइड थी, कॉर्नफील्ड था, सब का सब, पूरी की पूरी वैली। द फील्ड वॉज वाइट, ओले गिरने की वजह से वाइट हो चुकी थी। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था कि नमक से घिर गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। जो कॉर्न की जो फसल थी उस पे अब एक पत्ती तक नहीं रही, पेड़ों पे कोई पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, द फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ गए फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई। when when the storm had passed, जब storm यानी तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son। वो फील्ड के बीच में, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं वो खड़ा है, ऐसे ही खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहा, हाँ, अ प्लेग ऑफ लोकस, यानी कि लोकस क्या होता है, ये जो है वो होती है एक तरह से टिड्डे। देखिए ना आपने, जो अभी करंट में चल रहा है, जो फसल खराब करते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े से ग्रुप में आते हैं, इस तरह से कुछ दिखते हैं। हाँ, तो वो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर इन टिड्डियों का झुंड भी आ जाता ना तब भी हमारी फसल बच जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो नाइट जो थी वो बहुत दुखी कर देने वाली थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो किया उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, फिर बोलता है कि हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन उसको अभी भी एक होप थी कि हम भगवान से मदद ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या करता है देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। वो बोलता है कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, रिमेंबर फिर भी याद रखना कि कभी कोई भूख से नहीं मरता है, राइट। दैट्स व्हाई दिस से, इसी वजह से उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मदद करेंगे। हुज आईज as he had been instructed see everything, even what is deep in one's concern। वो अपने अंदर सोचता रहा, अपने अंदर सोचता रहा, उसके अंदर जो गलत चल रहा था, या सेंस ऑफ राइट, यहाँ देख सकते हैं कंसाइंस का मतलब है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग।
यानी कि वो सोच रहा था कि क्या करूँ कैसे करूँ, ये सब उसके दिमाग में रात भर चलता रहा, राइट। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। जो लेंचू था वो एक बैल की तरह आदमी था, दिन रात खेतों में काम कर सकता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन उसको फिर भी पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, एक दिन संडे को, एट डे ब्रेक यानी मॉर्निंग में, सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट, उसने शुरू किया write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। उसने एक लेटर लिखा, खुद से लेके गया टाउन में, शहर में, जहां उसने इसको मेल किया। इट वॉज नथिंग लेस देन, ये कुछ नहीं था बस एक लेटर टू गॉड था, जिसके नाम पे इस चैप्टर का नाम है, राइट। सो उसने लिखा, he wrote, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I will go hungry this year, हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos, उसने कहा मुझे 100 pesos चाहिए, in order to show, यानी 100 pesos ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपए, राइट, हमारे यहाँ। और जो उस जगह की करेंसी जो थी वो पीसोस थी। सो इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम, यानी कि मेरे फील्ड को दोबारा वैसा बनाने के लिए, और जब तक मेरी क्रॉप आती है तब तक के लिए हमें सरवाइव करना है, तो आप हमें 100 रुपीज दीजिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो खराब हो चुकी है हमारी क्रॉप, किसकी वजह से, हेल स्टॉर्म, डस्ट जैसे उसने बहुत कुछ लिखा। ही रॉट टू गॉड, उसने भगवान को क्या लिखा, ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को एनवेलप के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, कहाँ जाते हुए, टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पोस्ट ऑफिस में जाके उस पर एक स्टाम्प लगाया, उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, नहीं छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए पीसो का दिया हुआ है, करेंसी ऑफ सेवेरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज, ठीक है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं पहले। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली और प्लीजेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस का मीन्स होता है कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन। रिजोल्यूशन का मीनिंग होगा अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू, यानी कि क्या करें क्या ना करें। ऑब्लिक्ट, मेक समवन लीगली और मोरली बाउंड टू एन एक्शन ऑफ और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। सो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, और लाफिंगली हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए अपने हृदय से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, दिखाता है अपने बॉस को ये लेटर, कि भगवान को जो लेटर लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, पूरे कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ये एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमीबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा सा और एमीबियल था, यानी कि बहुत फ्रेंडली प्लीजेंट टाइप का पर्सन था। उसने बोला, ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, अपनी हंसी को रोकते हुए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, हंसी को रोका, एकदम सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, वो कहता है कि मुझे इसका फेथ बनाए रखना चाहिए। सो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, तो वो सोचता है कि अब इसको रिप्लाई तो देना पड़ेगा, अगर उसका इतना फेथ है भगवान में कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई देंगे, तो ये डिसाइड करता है पोस्ट मास्टर की, या हम इसका रिप्लाई देंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उस लेंचो का विश्वास जो था वो ना हारे, वो खत्म ना हो, इसके लिए पोस्टमार्टम केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। जैसे ही वो लेटर खोलता है तो वो देखता है कि इसमें गुडविल यानी अच्छी भविष्य की अच्छी कामना के अलावा, इंक और पेपर के अलावा उसमें कुछ और डिमांड भी है। तो क्या है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो चौंक जाता है कि क्या करें अब।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। इसके लिए वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से मनी मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी खुद की सैलरी का भी थोड़ा भाग देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ लोगों से भी लेता है चैरिटी के तौर पे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीजोज, ये उसके लिए भी नामुमकिन था कि वो 100 पीजोज पूरे इकट्ठे कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उसने आधे से कुछ ज्यादा अप्रॉक्स 70 पीजोज। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature. तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, उस एनवेलप में लेंजो के एड्रेस पर पैसे भेजे, सिर्फ भगवान के सिग्नेचर के साथ, और कुछ खास नहीं लिखा लेटर में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो आया, जो आने वाला संडे था उसमें थोड़ा जल्दी आ गया, देन अनयूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए एक लेटर था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यहाँ पर पोस्टमैन था जिसने खुद हैंडओवर किया लेटर को, किसको, लेंचो को। while the postmaster experiencing the contentment, कंटेनमेंट मीन्स होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो जैसे ही हैंडओवर कर रहा था पोस्ट मास्टर, तो उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रहा था, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था मन में। ऑफ अ मैन, उस आदमी के लिए, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो सोचा कि हमने एक अच्छा काम किया है अपने ऑफिस की तरफ से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन हो जाएगा स्मॉल इन डिग्री एंड इनकॉन्सिडरेबल, मतलब क्या हुआ कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ देख के। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखने के बाद, राइट। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको गुस्सा जरूर आया जब उसने मनी को गिना। अब क्यों आया देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव लेंचो डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, देखो ना तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं, ना ही लेंचो ने जितना मांगा था उससे देने से मना कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत जाता है वो पोस्ट ऑफिस में, एक विंडो पर, और पेपर और इंक मांगता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल होता है कॉमन, जहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइटिंग विद मच wrinkling of his brows, वहाँ पर अपनी भौं को मोड़ते हुए थोड़ा और लिखना शुरू कर देता है पेपर पर। caused by the efforts of man caused by the efforts he had to make to express his ideas, अब क्या करता है, अपने आइडियाज को लिखने की कोशिश करता है। when he finished he went to the window to buy a stamp, जैसे वो खत्म करता है वैसे वो विंडो पर जाता है, एक स्टाम्प खरीदता है, which he licked and then affixed to the envelope, उसको एनवेलप पे चिपका देता है। with a blow of his fist, अपनी हथेली के नीचे। the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला पोस्टमास्टर जाता है उसको खोलने के लिए। It said, वो कहता है, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, भगवान मैंने आपसे जितनी मनी मांगी थी उसका 70 pesos ही मेरे पास पहुंचा है। Send me the rest, मुझे बकाया भी भेजिए। Since I need it very much, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of cooks, वो बोलता है कि इस बार जो आप जो पैसे भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बंच ऑफ कुक्स हैं। तो बंच ऑफ कुक्स क्या होता है, वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही ऐसा इंसान होता है जो डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है, जो चीट करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो ने किस चीज के लिए होप किया था। तो लेंचो वॉज अ फार्मर,
right? He was worried about the growth of crops. Yes, we know that. So he was hoping for the raindrops. वो सोचता था कि उसकी खेती अच्छी हो इसलिए क्या चाहिए उसको raindrops चाहिए, right? इसके बाद आता है why did Lencho say the raindrops were like new coins? उसने ऐसा क्यों कहा कि ये जो raindrops हैं ये new coins की तरह हैं? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर उसकी क्रॉप बढ़ जाती है तो उसको उसको बेचने पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं as raindrops would have had been getting a better harvest resulting in more prosperity so Lencho compared them with the new coins, right? फिर आता है how did the rain change what happened to Lencho's field? अचानक से बारिश बदल गई उसके बाद लेंचो की फील्ड में क्या हुआ? The rain was pouring down, okay, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. यानी कि उस बारिश के साथ एक बहुत तेज हवा भी चली जिसमें बारिश की जगह हेल स्टोन्स गिरने लगे. ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड और लेंचो की फील्ड की सारी फसल खराब हो गई. फिर आता है व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप. जब लेंचो को क्या फील होता है जबकि ओले गिरना बंद हो जाते हैं तो हम बताएंगे लेंचो सॉल्ट फिल्ड विद सैडनेस, राइट? He could see a black future for him and his family. Now he was worried about the lack of food and upcoming years. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who or what did Lencho have faith in? What did he do? उसने क्या किया? तो लेंचो का फेथ किस में था? गॉड में था. तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड. ही बिलीव दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग even what is deep in one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to show his field again. उसको 100 रुपीज चाहिए थे अपनी खेत में जुताई करने के लिए और जब तक उसकी फसल दोबारा नहीं खड़ी हो जाती तब तक उसको सर्वाइव करने के लिए. इसके बाद है हु रीड द लेटर. तो हम सब जानते हैं पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था. इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया. द पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसा था. उसके बाद सीरियस होकर उसने बोला ही डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड. ही did not want to shake his faith so he decided to collect the money and send it to Lencho, right? इसके बाद था कि was Lencho surprised to find a letter for him with money in it. क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसको पैसे मिले थे? नो. लेंचो was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that very reply from God. उसको पता था कि भगवान ऐसा कुछ करे. ऐसा उसका फेथ था. नेक्स्ट था व्हाट मेड हिम एंग्री. उसको किस चीज ने गुस्सा दिलाया? तो क्या गुस्सा दिलाया उसको? He demanded for 100 pesos, right? But he get only 70 pesos. So he was confident that God could neither make a mistake nor deny him. That's why he got. Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में अभी के अभी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.